Hi guys, I am Megha and welcome back to my YouTube channel. I am very excited for this video because ये मेरी first sit down video होने वाली है. इसमें I'm gonna talk about जो भी फैशन डिजाइनिंग में करियर ऑप्शंस हैं. एज अ फैशन अगर आप अपनी डिग्री लेते हो तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं वंस यू हैव कंप्लीटेड योर डिग्री या ग्रेजुएशन करने के बाद. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सबको इस चीज़ से पैसा कमाना है. एवरीबडी वांट्स टू अर्न मनी. सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, that is going to help you decide whether you want to choose this as a career or not. So, yeah, without any further ado, let's get into the video. Know me, I am Megha and I've been working in fashion industry for almost 5 years now. I'm building my own brand, The Pink Script. I'm also working as a hosiery designer with a brand, and this is a fair share of experience that I've gained all these years, and I'm going to share it with you guys कि क्या क्या options आपके पास हैं. So, video शुरू करते हैं. Okay, I have written down all the notes. I am gonna give you guys a brief कि इस करियर में इस फील्ड में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या काम होगा, ताकि आपको एक क्लियर नॉलेज मिल सके कि आपको ये चूज करना है या नहीं. सबसे पहला करियर ऑप्शन जो मुझे लगता है कि आप लोगों के पास है इज टू लॉन्च योर ओन ब्रांड. देखो यार, ये बहुत मुश्किल है, बट बहुत सारी लर्निंग्स मिलती हैं, आप बहुत कुछ सीखते हो. एंड बहुत लोग फैशन इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपना ब्रांड नहीं बनाना होता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रांड को खड़ा करना होता है. एंड दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन. मैं मना नहीं करूंगी कि मत करो. हाँ ठीक है, अप्स एंड डाउन आते हैं, गिव अप करने के लिए मत करना. अगर आपको लग रहा है आप कर लोगे, नो मैटर द स्ट्रगल, बिकॉज स्ट्रगल होने वाली है गाइज. ये तो भूल जाओ कि आप सोचो कि आपने कल ब्रांड खोला और आज आपका ब्रांड चल गया. नो, ऐसा नहीं होता है. मेरे को भी अपना ब्रांड ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया है स्टार्ट करे हुए. आज तक भी मैं उन चीज़ों को फेस कर रही हूँ, स्ट्रगल्स को फेस कर रही हूँ. देर आर मंथ्स जब मुझे ऑर्डर्स ही नहीं आते हैं, एंड देर आर मंथ्स जब मुझे एक एक मंथ में 30 30 40 40 ऑर्डर्स आ जाते हैं. तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ के लिए, स्ट्रगल के लिए रेडी हो या नहीं हो. अगर आप अभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अपने ब्रांड में, आई वुड सजेस्ट आप पहले एक्सपीरियंस लो, वर्क विद समवन, लर्न कैसे ब्रांड चलाना है, उसके बाद आप अपना ब्रांड लॉन्च करो, ताकि एक सेफ ऑप्शन हो, आपको पता हो कि इंडस्ट्री वर्क कैसे कर रही है. Moving on to the second option, you always have an option of working as a designer for a brand. मतलब कि आप किसी ब्रांड के लिए डिजाइनर बन सकते हो, उनकी विजन को रियलिटी में लाने के लिए काम कर सकते हो. देर इज श्री, बहुत अच्छा टेक्सटाइल ब्रांड है. देर इज लक्षिता इंटरनेशनल, इनमें मैंने काम किया है. मैडम नीड्स अ डिजाइनर्स, इन सब के लिए आप काम कर सकते हो. बस आपका कॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, दे विल हायर यू. जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, ब्रांड्स को डिज़ाइनर्स चाहिए होते हैं, ये 2 तरह की सेक्टर्स हैं. आप इसमें एज़ अ फुल टाइम का कर सकते हो और पार्ट टाइम कर सकते हो. फुल टाइम मतलब आप एक ब्रांड के लिए एक टाइम काम करोगे, सब कुछ आप ए टू ज़ेड सिर्फ उसी ब्रांड के लिए काम करोगे. वो आपकी नॉलेज बढ़ती है अबाउट डिटेल्स, बिकॉज़ जब आप इन हाउस काम कर रहे हो फैक्ट्री में बैठ के, आपको नॉलेज मिल रही है कि एम्ब्रॉयडरीज़ कहाँ से हो रही हैं, प्रिंटिंग कैसे करवानी है, कपड़ा कौन-सा होता है, क्या होता है. तो ये आपको नॉलेज वहाँ से मिलती है फुल टाइम के लिए. सेकंड थिंग इज पार्ट टाइम ऑप्शन. पार्ट टाइम एज इन आप 2 घंटे के लिए किसी फैक्ट्री में जाओ, उनको अपने डिजाइन दो, दैट दिस इज माई टेस्ट एंड दिस इज वॉट आई हैव मेड. अगर आपको अच्छा लग रहा है, यू हायर मी फॉर अ पार्ट टाइम डिजाइनर एंड आई विल वर्क फॉर यू. आई वुड सजेस्ट आप पहले लर्न करो, फुल टाइम काम करो एज अ डिजाइनर विद समवन, असिस्ट समवन, जूनियर डिजाइनर की तरह काम करो. उसके बाद आप एज अपना पार्ट टाइम में ज्वाइन करो. करियर ऑप्शन 3 इज टेक्सटाइल डिजाइन. अब टेक्सटाइल डिजाइन होजरी डिजाइन से क्यों डिफरेंट होता है? टेक्सटाइल डिज़ाइन आप तब करना जब आपको बिल्कुल ही ड्राइंग की बहुत नॉलेज है, आपको ड्राइंग इतनी अच्छी लगती है. होते हैं ना जो बच्चे ड्राइंग में होते हैं, उनको फैशन में जाना होता है, उनको लगता है मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर लूँगी, तो उनके लिए होता है टेक्सटाइल डिज़ाइन. टेक्सटाइल डिज़ाइन में जो कपड़ों पे आप प्रिंट्स देखते हो ना कि प्रिंट्स हुए हुए हैं, महिमा महाजन इज़ वेरी गुड डिज़ाइनर जो प्रिंट्स कर रही है इस टाइम पे, जयपुरी प्रिंट्स आते हैं, ये सब टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स का काम होता है. टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स ये प्रिंट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है. टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग इज़ इन अ फील्ड इटसेल्फ. अगर आपको टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनना है, अगर आपको ड्राइंग की बहुत अच्छी नॉलेज है, आपको ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है, आपको पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, तो आप मेक श्योर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में जाओ, फैशन डिज़ाइनिंग में नहीं जाना है. इसके करियर ऑप्शंस आपको गुजरात, सूरत, अहमदाबाद वाली साइड बहुत मिलेंगे. सो दैट इज़ अ वास्ट फील्ड ऑल्सो. अगर आपको पेंटिंग पसंद है, आप मेक श्योर करना आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में जाना, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड फील्ड. यू विल गेट पेड फॉर इन लैक्स ऑल्सो समटाइम्स, बिकॉज आप इतने अच्छे लेवल पे जहाँ काम कर लेते हो. So yeah, if you have a good knowledge of painting and drawing and artistic work, आपको अच्छा लगता है इस तरीके का कुछ, तो आप टेक्सटाइल डिजाइनिंग करना. नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज बिकम अ फैशन स्टाइलिस्ट. नाउ व्हाट अ स्टाइलिस्ट डज इज कि अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो जिसको
अपने स्टाइल को एनहांस करना है, जिसको पता लगना है कि मेरी बॉडी टाइप क्या है, मुझ पे क्या सूट करेगा, आपको नहीं पता। सो यू नीड सम पर्सन टू टेल यू ऑल दिस कि यार मेरे को ये मेरी बॉडी टाइप है, मैं ऐसी लगती हूँ, मुझे कपड़े क्या डालने चाहिए। वो एक स्टाइलिस्ट का काम है आपको बताना आपके अकॉर्डिंग कि यार तुम ऐसे लगते हो तो तुम ऐसे कपड़े पहनो, तुम ऐसे लगते हो तो तुम ऐसे कपड़े पहनो। होता है ना कलर एनालिसिस, दैट इज ऑल्सो स्टाइलिस्ट का वर्क। दे टेल यू what suits you, what doesn't suit you. Bhavna Singh is one of the stylists that I have known. आप इनका पेज फॉलो करो, आपको she'll give you a lot of tips. She is working as a stylist, and if you want to work as a stylist, I would suggest आप इनके अंडर internships करो, या आप ऐसे stylist ढूंढो आपकी सिटी में कोई है या नहीं है। You can also become one in your city. आप उनको बता सकते हो क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, आप स्टाइलिंग सेशंस ले सकते हो अलग अलग। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड करियर ऑप्शन if you are very confident, if you are have good communication skills, if you know how to represent yourself, how to dress well, so this is also a career option that you can consider. Moving on to the next thing that you can do, you can also become a merchandiser. Merchandiser का काम क्या होता है, आपको आपने डिजाइन कर दिया, एज अ डिजाइनर आपने डिजाइन बना दिया, अब उस डिजाइन को प्रोडक्शन करनी, उस डिजाइन को प्रोड्यूस करना, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने कटेंगे, सब कुछ को कैसे मैनेज करना है। आपको पसंद है ना फैक्ट्री चलाना, बस बेसिकली ये काम है मर्चेंट का, फैक्ट्री चलाना है। फैक्ट्री कैसे चलानी है, माल कैसे कटवाना है, टेलर को कितना काम देना है, कैसे सब कुछ करना है, ये सब मर्चेंट करता है। मर्चेंट के अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, हाँ ऑफ कोर्स, बट आप फैशन मर्चेंडाइज करोगे तो आपको उस चीज़ की नॉलेज मिलेगी। दिस इज ऑल्सो करियर ऑप्शन बहुत अच्छा, अगर आपको पसंद है ना मैनेज करना काम को, अगर आपको लगता है कि आप ये काम कर लोगे मैनेज सब कुछ, तो आपको मर्चेंडाइजिंग की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं इसमें, ये बेसिकली सारा टेक्निकल पार्ट है। रिलायंस के साथ भी, टाटा के साथ भी जुड़ सकते हो एज अ मर्चेंडाइजर, बाइंग हाउसेस में काम कर सकते हो एज अ मर्चेंडाइजर। फास्ट फील्ड, इसमें बहुत कुछ आता है। आई विल लिस्ट ऑल दी थिंग्स दैट हियर सो दैट यू गेट एन आइडिया कि आपको ये सब कुछ करना है या नहीं करना है। चूज वाइजली, दिस इज अ वेरी टेक्निकल जॉब ना, तो ये अगर आपको मर्चेंट में जाना है तो ये मेक श्योर करना आप सोच के जा रहे हो कि आप तैयार हो मेंटली उस चीज के लिए। नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन ऑलवेज बिकम अ रिटेल मैनेजर। व्हाट इज रिटेल मैनेजर, आप एच एन एम जाते हो, आप जारा जाते हो, आप किसी ब्राइडल स्टोर में जाते हो, वहाँ पे कंसल्टेंट्स होते हैं जो आपको बताते हैं क्या अच्छा लगेगा, क्या पहनना चाहिए, सेल्स वाले बंदे बेसिकली। यू कैन ऑलवेज एंटर इन दिस, एंड ये बहुत हाई पेइंग जॉब है गाइज। अगर आपको लग रहा है ना कि आप कपड़े बेचोगे, तो ये बहुत हाई पेइंग जॉब है। आप एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इस चीज़ में अच्छे हो, आपकी पर्सनैलिटी है, आप बात कर सकते हो लोगों से, लोगों को माल बेच सकते हो बेसिकली, तो आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। एंड ये बहुत फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, वेरी वेल पेइंग इंडस्ट्री है, बिकॉज इसमें कमीशन होते हैं। 4 लाख की सेल करी तो उसके बेसिस पे आपको कमीशन मिलेगा, उस 3-4 लाख पे यू विल गेट अ कमीशन विच इज वेरी गुड। hefty amount of commissions मिलते हैं। my friends are working in this industry and they are getting really good pay. If you are good at representing yourself, good at sales, good at communication, माल बेचने में अच्छे हो ना, तो choose this line, this is a very good line for you guys. Another thing you can do is become a fashion brand manager. अब fashion brand manager क्या होता है, सपोज आई हैव अ ब्रांड, मुझे डिजाइनिंग करनी आती है, मुझे माल बेचना आता है, मेरे कस्टमर्स बने हुए हैं, बट मुझे अपने ब्रांड को यार सोशल मीडिया पे एनहांस करना है। मुझे देखना है कि यार सोशल मीडिया पे मेरा ब्रांड कैसे जाएगा। मैं इंडिया में सेल कर रही हूँ, मुझे फॉरेन सेल करना है, मैं पंजाब में सेल कर रही हूँ, मुझे पंजाब से बाहर भी सेल करना है। दैट इज वेयर द ब्रांड मैनेजर कम्स इन हैंडी। दैट पर्सन विल स्टडी योर ब्रांड, दैट पर्सन विल मेक श्योर वो ब्रांड की होता है ना कि कोने कोने तक जाके उसकी नॉलेज ले, उसके बाद उस ब्रांड को रिप्रेजेंट करे कि यार हम इसको ऐसे एनहांस कर सकते हैं, या हम अपने ब्रांड की इमेज को ऐसे, बेसिकली बिल्डिंग योर ब्रांड इमेज। देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स जिनको जो बहुत अच्छा क्वालिटी में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है उनकी, बट फिर भी एच एन एम ज्यादा एच एन एम मतलब फंबल, फिर भी एच एन एम और जारा ज्यादा क्यों बिक रहा है, क्योंकि उनको अपनी ब्रांड इमेज मेंटेन करनी नहीं आती, और जारा और एच एन एम को बहुत अच्छे से आती है। चाहे वो क्वालिटी गंदी दे रहे हैं, बट उनको ब्रांड इमेज मेंटेन करनी आती है, उनके ब्रांड मैनेजर्स आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर इट। सो दैट इज वेयर, इफ यू थिंक यू आर वेरी गुड स्ट्रैटेजिस्ट, आपको लग रहा है कि आप स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी बनाते हो, लोगों को मार्केट बहुत अच्छा करते हो, तो आप हमेशा एक ब्रांड मैनेजर, एज अ ब्रांड मैनेजर, आप फैशन ब्रांड मैनेजर की तरह काम कर सकते हो। इसका एक थोड़ा सा छोटा पार्ट भी है, फैशन कम्युनिकेशन। अब नाउ इसमें क्या होता है, फैशन कम्युनिकेशन इज बेसिकली पीआर ऑफ द ब्रांड, लाइक पब्लिक रिलेशंस आपको मैनेज करने हैं ब्रांड के। आपको लोगों को बताना है, यू हैव टू बी वेरी वर्बल अबाउट द ब्रांड। लाइक आपको होता है ना कि आपको पार्टीज ऑर्गेनाइज करना बड़ा पसंद है, लोग होते हैं ना कि जिनको पार्टीज करना पसंद है, यार आपने सिर्फ ब्रांड के ना बातें करके लोगों को उस ब्रांड के साथ जोड़ना है। ठीक है, अब आप इन्फ्लुएंसर्स को लाओ, अब आप जो लोग हैं क्लाइंट्स हैं उनको लाओ, बिकॉज क्लाइंट्स को पर्सनलाइज्ड गिफ्ट देना, फील कराना बहुत अच्छा लगता है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड जॉब।
इसी के अंडर ब्रांड मैनेजर के अंदर ही आप फैशन कम्युनिकेशन भी पढ़ सकते हो। बहुत अच्छी जॉब है और आजकल इसका बहुत स्कोप है, बिकॉज़ इंस्टाग्राम इज़ द बिज़नेस प्लेस। अगला चीज़ जो आप कर सकते हो, जो आजकल नई-नई लाइन में आ रही है, इज़ टू बिकम अ फैशन बायर। जो ये बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं ना, ज़ूडियो, वेस्ट साइड, आजियो, टीम स्पिरिट, आउटराइट, ये जो आजियो के ब्रांड्स हैं, इन सब के पास ना बायर्स होते हैं। अब ये बायर्स का क्या काम होता है, एक शहर में जाना, वहाँ की मेन फैक्ट्रीज़, हेवी-हेवी फैक्ट्रीज़ को जाके ढूँढना और उनसे माल बनवा के रिलायंस को या टाटा को, वेस्ट साइड, ज़ूडियो के लिए माल बनवाना। This is the work of a buyer. He has to go and find out the lowest price of the product. He has to go down in the market to find out कि इस मार्केट में ये वाला जो बंदा है ये 200 रुपए में ये चीज बना के दे रहा है, इसको आप 350 की बेच सकते हो या 400 की बेच सकते हो। ये एक बायर का काम होता है। दिस इज अ वेरी टेक्निकल जॉब। इफ यू आर गुड एट मेकिंग कॉन्टैक्ट्स, इफ यू आर गुड एट नेगोशिएटिंग, इफ यू आर गुड एट नोइंग कि यार इफ यू कीन आई फॉर समथिंग, यार आपको पता है कपड़ा बहुत अच्छा है, आपको पता है ये एक्सेसरी बहुत अच्छी है, इसका रेट ये नहीं मिलेगा कहीं और। मतलब अगर आपको पूरी मार्केट की नॉलेज रखने की आदत है ना, अगर आप वैसा बंदा ना जिसको धंधा करना आता है, तो आप एक बायर बन जाओ कि कम से कम चीज़ लेके महँगी से महँगी जगह पे बेचना। तो आप एक फैशन बायर बन सकते हो और इसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होती है। आप एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकते, आपको बैठना ही नहीं है। आपका काम ही है कि आपको घूमते रहना है कि यार यहाँ पे एग्जीबिशन लगी है, यहाँ जाया हूँ, वहाँ पे एग्जीबिशन लगी है, वहाँ जाया हूँ, वो वाले कॉन्टैक्ट ने बुला लिया, वो वाले कॉन्टैक्ट के पास चला जाऊँ। तो ये काम है आपका। अगर आपको घूमना पसंद है, अगर आपको बातें करना पसंद है, अगर आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने अच्छे लगते हैं लोगों से और आपको लोगों के नाम याद याद रहते हैं ना, तो आप ये काम कर लो। बहुत अच्छी लाइन है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, you will love it when you work here and work with a professional like Reliance or a Tata or a Westside, like in professional लोगों के साथ काम करना। Yeah, this is what a buyer does, and if you like this job, do it. It's gonna pay you in lakhs. Last thing that is left is you can always work with fashion weeks. Now London Fashion Week, Paris Fashion Week, Milan Fashion Week ये साल में एक बार होते हैं, एंड इनको चाहिए होते हैं इंटर्न्स, रिप्रेजेंटेटिव जो इनके ब्रांड के लिए काम करें, बिकॉज इतना बड़ा सेटअप करना है, राइट? तो उनको चाहिए होंगे लोग जो उनके लिए काम करें। उसमें आप इंटर्न कर सकते हो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, ट्रस्ट मी। आई हैव वर्कड विद अ फ्यू ऑफ दीज फैशन वीक्स। अपने कॉलेज में ही छोटे लेवल पे किया था, बट बहुत मजा आया था। तो बड़े लेवल पे तो कितना ही मजा आएगा मैं सोच ही नहीं पाती। मैं सिर्फ विजन करती रह जाती हूँ कि यार ये कर लेती, बट नहीं किया। तो आप लोगों को बता रही हूँ, कर लो, मजा आएगा। अगर आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है तो डोंट मिस इट। आई गेस दिस वाज इट फॉर द वीडियो। मैंने इसमें ना बेसिक बेसिक चीजें नहीं कवर करी हैं, जैसे कि आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, वो तो आपको पता ही है ना यार कि ये काम है इन हैंडी, आप साथ साथ ही कर सकते हो। आई हैव कवर्ड जो टेक्निकल चीजें इस चीज में आप बन सकते हो ना पैसा कमाने के लिए, ये वो सब मैंने अपने लिए कवर किया है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। होप यू लाइक द वीडियो, होप इट वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइज। कुछ भी रह गया हो, कुछ भी आपको लग रहा है कि यार आपने ये कवर नहीं किया, मुझे कमेंट्स में बताओ। आई विल मेक अनदर सेपरेट वीडियो। एंड ऑल्सो आई वाज थिंकिंग ऑफ कवरिंग फैशन कॉलेजेस जिसमें आपको जाना चाहिए। थोड़े बहुत एस्पेक्ट्स में कवर करने लगी थी, बिकॉज आई विल जस्ट शेयर वट एवर आई हैव गेन्ड इन दीज 5 years। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग क्या क्या कॉलेजेस ऑप्शन हैं आपके पास, या चूज कैसे करना है राइट कॉलेज, let me know. I will make a brief video about it also. And yeah, if you like the video, subscribe to my channel, comment on the video and share it with your friends जो आपको लग रहा है कि डिजाइनर्स बन सकते हैं। And I'll see you in the next one. Bye.